जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसा जिसका काम वैसा ही उससे काम लेना चाहिए। यानी एक सैनिक रिटायर होता है तो उसके तजुर्बे का, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका उपयोग सही जगह पे होना चाहिए। और ऐसा ही काम किया है उड़ीसा पुलिस ने। उड़ीसा पुलिस ने पहले से ही एक्स सर्विसमैन की अलग से बटालियन बना के रखी हुई है और अब 3 और बटालियन बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। देखिए, इसमें पहले जो सैलरी थी वो 20 से 30 हज़ार रुपये हर महीने थी। अब इसको बढ़ा के 45 हज़ार से लेके 55 हज़ार रुपये हर महीने कर दिया गया है। इसमें जेसीओ लेवल तक के, जेसीओ रैंक तक के एक्स सर्विसमैन को लिया जा रहा है और इस वैकेंसी का नाम है OSSF, यानी उड़ीसा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स, जो कि ज़रूरत पड़ने पर पुलिस की मदद करती है और इसमें केवल एक्स सर्विसमैन ही भर्ती हो सकते हैं। 22 अप्रैल 2025 को एक बार फिर एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है, जिसमें हर एक वो जानकारी दी गई है कि योग्यता क्या होनी चाहिए, किस तारीख को ये भर्ती की जाती है और इसके बाद इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहती है। तो दोस्तों, यदि आप भी इच्छुक है कि आप उड़ीसा पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं और महीने की 45 से 55 हज़ार रुपये सैलरी पाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें। देखिए, एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है, जिसमें हम सीधा बात करेंगे जो मेन एडवर्टाइजमेंट है उसको लेकर। एंगेजमेंट ड्राइव फॉर 3 बटालियंस ऑफ ओडिशा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स, यानी OSSF। इससे पहले होम डिपार्टमेंट का 14 अक्टूबर 24, 30 अक्टूबर 24, 4 नवंबर 24 ये समय समय पर लेटर जारी होते रहे हैं। एंगेजमेंट ड्राइव फॉर 3 OSSF battalions is being conducted on every Monday at SOG headquarters, चंदखा, भुवनेश्वर. If any holiday falls on that day, the drive will be conducted on next working day. यानी हर सोमवार को जो SOG का हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर का, वहाँ पे एक्स सर्विसमैन की भर्ती की जाती है, क्योंकि OSSF की 3 बटालियन खड़ी करनी है। इसमें कई एक्स सर्विसमैन रिक्रूटमेंट ले चुके हैं, फिर भी इसमें अभी वैकेंसी अवेलेबल है, जिसके लिए यहाँ पे बार बार एडवर्टाइजमेंट निकाली जा रही है। और सोमवार को यदि कोई छुट्टी पड़ती है तो उसके नेक्स्ट डे ये भर्ती होती है, लेकिन हफ्ते में एक बार केवल सोमवार को ये भर्ती होती है। अब देखिए, वैकेंसी क्या क्या है रैंक के अनुसार और जो उनको कितना हर महीने सैलरी मिलेगा। जिसमें बात करें सिपाही, जिसमें एक्स आर्मी होना चाहिए और एक्स CAPF भी हो सकता है। कुल मिलाकर जो पोस्ट है वो 2025 है और हर बटालियन में 675 सिपाही रखे जाएंगे। इनको हर महीने 45 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। अब NCO की बात करें तो ये भी एक्स आर्मी और इक्विवेलेंट रैंक्स होना चाहिए और एक्स CAPF भी उसमें चलता है, जिसमें 777 वैकेंसी है। 259 पर बटालियन में वैकेंसी है, 3 बटालियन खड़ी हो रही है और इनको मंथली 50 हज़ार रुपये सैलरी दी जा रही है। अब देखिए, 18 वैकेंसी है मिनिस्ट्रियल पोस्ट की, जिसमें JC और स्टेनो, जिसमें एक्स सर्विसमैन ऑफ आर्मी और इक्विवेलेंट रैंक ऑफ एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड और CAPF, जिसमें 6 मिनिस्ट्रियल स्टाफ पर बटालियन रहेंगे और इनकी सैलरी है 50 हज़ार रुपये हर महीने। अब देखिए, NCO, सिपाही, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, इनकी जो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो बात करें NCO और सिपाही की तो एक्स आर्मी से होना चाहिए या फिर एक्स CAPF से होना चाहिए। एयरफोर्स और नेवी वालों के लिए यहाँ पे जगह नहीं है और पिछले 5 साल के अंदर अंदर रिटायर होना चाहिए। तारीख 20 नवंबर 2024 मानी जाती है। शुड हैव बीन और ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम दियर सर्विस, यानी सम्मानजनक सेना से सेवानिवृत्त होना चाहिए। मिनिस्ट्रियल स्टाफ है जो एक्स आर्मी, एक्स एयरफोर्स, एक्स नेवी, एक्स कोस्ट गार्ड और CAPF का हो सकता है। ये भी 5 साल के अंदर अंदर रिटायरमेंट आए हुए होने चाहिए। ये भी सेना से सम्मानजनक सेवानिवृत्त हुए होने चाहिए। अब जो मैक्सिमम एज है OSSF के लिए, तो हवलदार, नायक, लांस नायक के लिए 50 साल है। तारीख 20 नवंबर 24 तक गिनी जाएगी। सिपाही 45, 20 नवंबर 24। नो OSSF पर्सनल शेल बी एलिजिबल फॉर एंगेजमेंट इन OSSF नोर
विल बी एलिजिबल फॉर फर्दर एंगेजमेंट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। यानी 60 साल के बाद में पूर्व सैनिकों को OSSF बटालियन में नहीं लिया जाएगा, उनको घर भेज दिया जाएगा। अब मेडिकल कैटेगरी सेफ 1 होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और CAPF is the case may be, good health at the time of engagement in OSSF as per examination of medical officer, character good and above होना चाहिए। The candidate will be selected based on the age merits of following test। कौन कौन से टेस्ट होंगे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें 4 किलोमीटर भागना है, 45 मिनट का टाइम है, उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए होंगे? सबसे पहले पेंशन पेमेंट ऑर्डर चाहिए होगा, उसके बाद डिस्चार्ज बुक चाहिए होगी, फिर एक्स सर्विसमैन का आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा और आधार कार्ड चाहिए होगा। अब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होगा? द नेचर ऑफ एंगेजमेंट ऑफ OSSF पर्सनल सेल बी प्योरली ऑन टर्म बेसिस। द नेचर ऑफ ड्यूटी ऑफ OSSF पर्सनल सेल बी एंटी नक्सल ऑपरेशंस और एनी अदर ड्यूटी इन द स्टेट ऑफ ओडिशा एज डिसाइडेड बाय DGP ओडिशा फ्रॉम टाइम टू टाइम। ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ OSSF पर्सनल सेल इनिशियली बी फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year which will be extended by 1 more year in suitable or deserving cases or till attaining the age of 60 year whichever is earlier। यानी 1 साल के लिए पहले लिया जाएगा, फिर काम अच्छा पाया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा और मैक्सिमम 60 साल तक सेवाएं लेंगे। इन केस द एंगेज्ड पर्सन इज फाउंड टू बी अनसुटेबल लेटर ऑन, हिज एंगेजमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाई गिविंग हिम 30 days नोटिस। कुछ ऐसे आदत से मजबूर होते हैं जो भर्ती होने के बाद में गलत काम करना शुरू कर देते हैं, तो उनको 1 महीने का नोटिस देकर निकाला जा सकता है। OSSF पर्सनल सेल हैव टू वियर द यूनिफॉर्म एंड बैजेस एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द DG एंड IG ऑफ पुलिस ओडिशा। यानी जो उड़ीसा पुलिस है उसी प्रकार की यूनिफॉर्म पहननी होगी। द पर्सनल्स अप्लाइंग फॉर एंगेजमेंट इन OSSF शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड इन एनी क्रिमिनल केस नॉर अवॉर्डेड विथ मेजर पनिशमेंट इन द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग हिज सर्विस कैरियर। यानी फौज में रहते हुए कोई ऐसा क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ना ही उनको कोई बड़ा पनिशमेंट मिला हुआ होना चाहिए। नो क्रिमिनल केस शुड बी पेंडिंग अगेंस्ट हिम एट द टाइम ऑफ हिज री एम्प्लॉयमेंट इन OSSF। रिटायरमेंट के बाद में भी कहीं क्रिमिनल केस में उलझ चुके हैं तो ऐसा कोई केस नहीं होना चाहिए। और OSSF पर्सनल सेल बी गवर्न अमंग अदर्स बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18 एंड 19 ऑफ पुलिस एक्ट 1861। यानी पुलिस का जो एक्ट है उसी के अनुसार जो OSSF के पर्सनल एक्स सर्विसमैन है उनके ऊपर भी ये नियम लागू होगा। अब इंटाइटलमेंट क्या है? रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन, एक्स CAPF, एक्स कोस्ट गार्ड एंगेज इन OSSF shall be allowed uniform allowance and ex gratia benefit in the event of death or incapacitation during active duty as per relevant resolution guideline followed due process and procedure। यानी जो एक्स ग्रेशिया मिलता है डेथ के दौरान, जो नक्सल से लड़ते समय या दूसरे ऑपरेशन के दौरान, वो मिलेगा, और जो ड्रेस भत्ता है वो भी मिलेगा। रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन engaged in OSSF shall be eligible to get special leave of 15 days in a year। साल में 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। अब देखिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे श्री तपन कुमार मोराना असिस्टेंट कमांडेंट है SOG के, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। साथ ही साथ जो एक्स सूबेदार संतोष कुमार बेरा है उनके भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। अब देखिए कम्युनिकेशन फैसिलिटी, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन टू SOG हेडक्वार्टर चंदाखा है 17 किलोमीटर। उसके बाद में है बारमुंदा बस स्टैंड टू SOG हेडक्वार्टर चंदाका 15 किलोमीटर। फिर बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू SOG हेडक्वार्टर चंदाका 17 किलोमीटर। बस सर्विस इज अवेलेबल फ्रॉम अबोव पैलेस टू SOG चंदाका कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड एंटीसीडेंट्स the selected candidate will be intimated about their selection and joining instruction will be issued to them। जाएंगे, कागज़ वेरीफाई करवाएंगे और उसके बाद में जब फिट हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा तो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन उनको भेज दी जाएगी। अब डेट और टाइम क्या होता है रिपोर्टिंग का? हर सोमवार को 7 बजे वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है SOG हेडक्वार्टर में, और कोई छुट्टी रहती तो अगले दिन आप जा सकते हैं। और वेन्यू रहेगा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ओडिशा पुलिस चंदाका भुवनेश्वर, पिन कोड नंबर है 751024। ये IGO पुलिस ऑपरेशन द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट है और इसमें शानदार सैलरी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। अभी 3 बटालियन खड़ी होने जा रही है, हो सकता है कि आगे और बटालियन खड़ी हो,
जो इच्छुक है वो एलिजिबिलिटी रखते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के अनुसार सोमवार को सुबह 7 बजे एसओजी हेडक्वार्टर पहुंच सकते हैं, वहां पे उनका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये थी एक काम की खबर एक्स सर्विसमैन के रीएम्प्लॉयमेंट को लेकर। और इतनी सैलरी आपको शायद सिक्योरिटी गार्ड में नहीं मिलती है। आप चाहते हैं आप भर्ती हुए OSSF में, पुलिस की जैसी ड्यूटी होगी और 15 दिन की छुट्टी होगी। इसके अलावा भी आपको बीच में आराम दिया जाएगा। और दोस्तों ये जानकारी आप तक पहुंची है, आप एलिजिबल नहीं है या भर्ती होने के इच्छुक नहीं है, तो फिर आप इस वीडियो को शेयर कर दें। अब दोस्तों आपका सवाल रहेगा कि क्या यह केवल उड़ीसा के एक्स सर्विसमैन के लिए है? तो दोस्तों इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि केवल उड़ीसा के होने चाहिए। इसमें लिखा है एक्स सर्विसमैन होना चाहिए, वो भारत के किसी भी राज्य से हो सकते हैं, किसी भी ज़िले से हो सकते हैं। तो पूरे भारत के कोई भी एक्स सर्विसमैन है जो OSSF में भर्ती होना चाहते हैं, तो वो वहाँ जाके अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिलेक्शन करवा सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.